11 फीट की ललकार के बाद चीन में हाहाकार मचा हुआ है। कोई सफाई दे रहा है तो कोई शांति की बात कर रहा है, कोई चालबाजी पर अटका है तो कोई गीदड़ भभकी दे रहा है। लेह की हुंकार की गूंज बीजिंग तक कौंध रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेह से उठी हुंकार पर चीन में मचा है हाहाकार। भारत माता की जय, वंदे वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 11,000 फीट की ऊंचाई पर गर्जना से बीजिंग में मची खलबली। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। सिंधु नदी के तट पर भारत ने समझाया तो ड्रैगन बौखलाया। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लेह से जो हुंकार भरी, उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री भारतीय जवानों में जोश भर रहे थे और चीन का जोश ठंडा पड़ रहा था। प्रधानमंत्री जांबाजों की वीरता को नमन कर रहे थे। चीन कुल बुला रहा था। चीन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले अवतार से बौखलाया। भारत मां प्रधानमंत्री की इस हुंकार पर चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स गीदड़ भभकी पर उतर आया। वो बताने लगा कि चीनी सेना को हल्के में न लें, चीन भारत से मजबूत है। भारत माता की जय। यही होता है डर। जब कमांडर सेना में जोश भरता है तो दुश्मन के होश फाप्ता हो जाते हैं। चीन को विस्तारवादी टैग सबसे ज्यादा चुभा। लेह से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री चीन को आईना दिखा रहे थे और चीन की दुखती रक्त मंत्री ने तो चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन विस्तारवादी वाला तीर सीधा उसे ही चुभा। चीनी दूतावास तो सीधे सीधे सफाई देने लगा। विस्तारवादी टैग पर बौखलाए चीन कहने लगा कि उसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है और विवाद सिर्फ 2 देशों से है। प्रधानमंत्री ने चीन को शांति और संयम का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने बताया भारत बांसुरी वाले कृष्ण से प्रेरणा लेता है और सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण से भी। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। जब शांति और एक्शन की बात हुई तो चीन सीमा पर बातचीत की दुहाई देने लगा। चीनी विदेश मंत्री तो ज्ञान देने लगे कि मौजूदा हालात में किसी भी पक्ष को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका असर विपरीत हो। भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। लद्दाख के नीमू पोस्ट से 250 किलोमीटर दूर चीन के लिए साफ संदेश था कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना भी जानता है। अब चीन सोच ले कि चालबाजी करता रहेगा या फिर सुधर जाएगा। लेह से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जांबाजों का हौसला बढ़ाया तो आज बुद्ध मार्ग की वकालत की। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का हमारा समर्थन और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। This is a day to remember our gurus who gave us knowledge. In that spirit, we pay homage to Lord Buddha. Most monasteries have a copy of it. Friends, the Eightfold Path of Lord Buddha shows the way towards
the well-being of many societies and nations. भारत के खिलाफ चालबाजी कर चीन बुरी तरह से घिर गया है। अब दुनिया हिंदुस्तान की बातें सुन रही है। अब दुनिया हिंदुस्तान के सुर में सुर मिला रही है। भारत के साथ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका है तो रूस भी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। भारत की इस हुंकार पर चीन घिर गया, दुनिया में अलग थलग पड़ गया, कूटनीतिक लाइफलाइन की सांसें उखड़ने लगी। अब दुनिया चीन के छल और चालबाजी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। दुनिया भर के देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। फिर चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो या फिर रूस, फ्रांस हो या फिर जर्मनी, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। 59 चीनी ऐप पर लगे बैन को जायज बताने वाले अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में सैन्य अभ्यास कर चीन को बड़ा संदेश दे दिया। इस अभ्यास में नौसेना और एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका से दोस्ती का गिफ्ट विनाशक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन NH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के रूप में मिल रहा है। दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले 24 हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर फैसला हो चुका है। 3 हेलीकॉप्टर दिसंबर में ही मिल जाएंगे। ये ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस होते हैं, जो समंदर में कई 100 मीटर नीचे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। इस घेरेबंदी में भरोसे का साथी रूस भी साथ है। चीन से तनातनी के बीच रूस से 33 फाइटर जेट की डील पक्की हुई है। समझौते के तहत 12 नए सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन पर भी मुहर लग गई है। इस सौदे पर 38,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 12 सुखोई Su-30 MKI, उसके साथ जो है आपके 248 अस्त्रा मिसाइल, जो एयर टू एयर मिसाइल एयरफोर्स और नेवी के लिए, और 59 जो MiG-29 हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए अप्रूवल, बिनाका का अम्यूनिशन। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नए हथियार आए इस टेंशन को देखते हुए। फ्रांस ने भी खुलकर साथ दिया है। राफेल की डिलीवरी इस महीने शुरू हो रही है। इसके आने से आसमान में भारत और फौलाद हो जाएगा। अब जापान ने भी चीन की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में जो हुआ उस पर जापान ने 2 टूक कह दिया है कि वो LAC की यथास्थिति बदलने के एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और चीन के खिलाफ गुस्सा अमेरिका तक भी जा पहुंचा है। चीनी दूतावास के बाहर लोग बैनर्स और तख्तियां लेकर जुटे और बॉयकॉट चीन के लगातार नारे लगाए। ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे, हाथों में बैनर ले रखे थे और बॉयकॉट चीन के नारे लगाए जा रहे थे। इसमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, बल्कि वियतनाम के भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे, जो हिंदुस्तानी लोगों का साथ देते नजर आ रहे थे। 11,000 फीट पर भारत ने समझाया है, लेकिन इसी को लेकर चीन की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। हर मोर्चे पर चीन को बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है, किया भी जा रहा है, और उसी से चीन की बौखलाहट अब दिखने लगी है। और ये अमेरिका की तस्वीरें, जहां पर न्यूयॉर्क में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर चीन का विरोध करते नजर आ रहे हैं लोग।